प्यारे बच्चों, नमस्कार। पिछली क्लास में मैं आपको रहीम के दोहे पढ़ा चुकी हूँ। सभी बच्चों को बहुत अच्छे से रहीम के दोहे समझ भी आ गए होंगे। आज बच्चों मैं आपको रहीम के बारे में कुछ जानकारी देना चाहती हूँ और रहीम के जो दोहे हैं उसमें जो शब्दार्थ हैं कठिन, उसके बारे में भी आपको उन शब्दों के अर्थों से अवगत कराना चाहती हूँ। और सबसे पहले मैं अब्दुल जो रहीम जो थे, जिनके द्वारा नीतिप्रद जो है दोहे लिखे गए हैं आपको शिक्षा देने के लिए, उनसे थोड़ा सा परिचय करा देती हूँ। प्यारे बच्चों, रहीम जी का पहले नाम था अब्दुल रहीम खान खाना। इनका जन्म बच्चों 1553 में लाहौर में बैरम खां के घर में हुआ था। इनका पालन पोषण बच्चों दरबार में ही हुआ और इनका संबंध बचपन से ही, बालपन से ही राजाओं के दरबार में इनके पिता भी रहे हैं और ये भी दरबार में ही अपने पिता के साथ रहते थे। तो इनकी पढ़ाई लिखाई और जो इन्हें अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान भी इन्होंने दरबार में रहकर ही मिला। बच्चों, इन्हें संस्कृत, अरबी, फारसी आदि भाषाओं में बहुत माहिरता थी, योग्यता थी। और अकबर के शासनकाल में बच्चों इन्हें सेनापति पद से सुशोभित भी किया गया। ये उनके शासनकाल में कविताएं रचते थे और बहुत ज़्यादा मान सम्मान जो है अकबर के द्वारा इनको दिया गया है। और इनके पास उनके शासनकाल में धन दौलत किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। ये बहुत ही अच्छे स्वभाव के व्यक्ति थे। यथाशक्ति अपने कर्तव्य का पालन करते थे। और ये हमारे जो है तुलसीदास जी जो हैं, ये इनके परम मित्र थे, गहन मित्रता थी दोनों के अंदर। जहांगीर के समय में बच्चों इनकी दशा जो है वो बिल्कुल बिगड़ गई थी। अकबर का शासनकाल बहुत अच्छा था, जबकि जहांगीर का इतना नहीं था। तो अकबर के शासनकाल में इनको काफ़ी सम्मान आदि मिला। तो बच्चों इन्हें पद से भी हटा दिया गया और इनकी जो संपत्ति थी अकबर के शासनकाल में जो इनके पास थी वो भी काफ़ी धन संपदा इनसे छीन ली गई। और बच्चों इनकी 1626 में बच्चों इनकी मृत्यु हो गई। अब मैं आपको जो आपकी पाठ्य पुस्तक में रहीम के दोहे हैं उनके बारे में बता रही हूँ। उनके सबसे पहले मैं शब्दार्थों से आपको परिचित कराऊंगी। शब्दों के अर्थ जानिए। कही कहते हैं सगे संबंधी, बनत बनती हैं बहु अनेक, रीति प्रकार, विपत्ति मुसीबत कष्ट, जे कसोटी कसे, कसोटी पर जो खरा उतरता है तेई वह साँचे, सच्चा मित्र या दोस्त, जाल, जाल जो मछली पकड़ने के काम आता है बच्चों उसे जाल कहते हैं, बही बाहर, तजी छोड़कर, मीनन मछली, मोह प्यार ममता स्नेह, मछली मछली, नीर पानी, छो छाड़ती है प्रेम, तरुवर वृक्ष खाते हैं जो, सरवर होता है बच्चों सरोवर तालाब, पान पानी, परकाज परोपकार अर्थात दूसरे की भलाई के लिए हित करना, संपत्ति धन दौलत संचय ही इकट्ठा करते हैं, सुजान महान लोग या सज्जन पुरुष, थोथे खाली बिना पानी के बादल। बहुत से लोग जो डींगे हाँकते हैं हम कहते हैं बिल्कुल ये तो बिल्कुल निरा थोथा है, कुछ इसके अंदर हिम्मत नहीं है, कुछ इसके पास धन दौलत पैसा नहीं है। कवार होता है बच्चों महीना होता है जो कि सावन के बाद आता है। इसमें सिर्फ आवाज़ें करते हैं बादल, बरसते नहीं क्योंकि वो खाली हो जाते। पानी बरसकर साड़ और सावन के महीने में सबसे ज़्यादा बरसात होती है बच्चों, और उसके बाद सिर्फ पानी से रहित होते हैं बादल। पांचली होता है पिछली बात, पिछले समय की बात, रीति रिवाज, रीति परंपराएं, शीत सर्दी, घाम गर्मी, मेह वर्षा, सही सहन करना। अब मैं आपको प्रश्न समझा रही हूँ बच्चों। कवि और कविता का नाम बताइए। कवि रहीम और कविता का नाम रहीम के दोहे। दूसरा प्रश्न, रहीम द्वारा सच्चा मित्र किसे बताया गया है। बच्चों, सच्चा मित्र वह होता है जो अपने मित्र को कष्ट, पीड़ा और आर्थिक संकट में उसका पूरा साथ देता है, कभी भी उसे मुसीबत आने पर या विपत्ति आने पर उसे अकेला नहीं छोड़ता, हमेशा उसकी मदद करता है। सच्चे मित्र और सगे संबंधी कब तक सहायता देते हैं बच्चों। सच्चे मित्र और सगे संबंधी बच्चों जब तक सहायता देते हैं जब तक उनके पास सहायता देने योग्य शक्ति, धन दौलत आदि होती है। अगला प्रश्न बच्चों, जाल से पानी बह जाने के बाद मछली क्या करती है और क्यों। बच्चों, जाल से पानी बह जाने के बाद मछली बेचारी तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग देती है।
क्योंकि वह जल से सच्चा प्रेम करती है और पानी न रहने पर वह बिछड़कर अपने प्राण त्याग देती है, मर जाती है, क्योंकि वह जल से बहुत ज़्यादा प्रेम करती है। और जल जो है, पानी मतलब वो मछली से जरा भी स्नेह प्यार नहीं करता। जल का मछली से प्रेम कैसा है? बच्चों, रहीम जी ने बताया है कि जल का मछली से प्रेम झूठा है, क्योंकि वह संकट के समय मछली का मुसीबत में साथ छोड़कर स्वयं जाल से बाहर निकल जाता है। अगला प्रश्न है बच्चों, परोपकारी कैसे स्वभाव के होते हैं? बच्चों, परोपकारी व्यक्ति बहुत अच्छे स्वभाव के होते हैं। वे अपने हितों की परवाह किए बिना दूसरों के हितों की बारे में सोचते हैं और दूसरों के कल्याण के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, रहीम जी ने वृक्ष, सरोवर और सज्जन व्यक्ति की परोपकार भावना के लिए क्या कहा है? बच्चों, रहीम जी ने बताया है कि वृक्ष दूसरों को अपने फल देते हैं, स्वयं फल नहीं खाते, क्योंकि उनके अंदर परोपकार की भावना होती है। सरोवर भी अपना पानी नहीं पीते हैं, वो प्राणी जगत की प्यास बुझाते हैं। इसी तरह सज्जन व्यक्ति भी दूसरों की सहायता के लिए अपना धन खर्च करते हैं। वह दूसरों को सुख देते हैं, उनका सुख चाहते हैं और अपने सुखों की परवाह नहीं करते। उनके द्वारा प्रत्येक कार्य पर हित की भावना से ही किया जाता है। अगला प्रश्न है बच्चों, कवार के बादल रहीम जी ने कैसे बताए हैं? बच्चों, कवार के बादल आकाश में उमड़ घुमड़ कर आते हैं, कठोर आवाज़ें करते हैं, आसमान में छा जाते हैं, परंतु बरसते नहीं हैं। क्यों बरसते नहीं? वे निर्जल होते हैं, बिना जल के होते हैं और बिना बरसे ही चले जाते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, अमीर लोग गरीब हो जाने पर भी अमीर की बातें क्यों करते रहते हैं? उत्तर है बच्चों, अमीर लोग गरीब हो जाने पर भी अमीर की बातें करते रहते हैं, सिर्फ दिखावा करते रहते हैं। वे रहीम जी ने उन्हें कवार के बादल की भांति बताया है कि वो थोथे होते हैं और वे कवार के बादल की तरह होते हैं, वास्तव में उनके पास कुछ नहीं होता। अगला प्रश्न है बच्चों, रहीम जी ने धरती की क्या रीत बताई है? बच्चों, रहीम जी ने धरती की रीत बताई है कि वह सर्दी, गर्मी और बरसात में समान रूप से रहती है। वह तीनों मौसमों को समान रूप से सहन करती है। वह सभी ऋतु में अपना एक ही स्वरूप रखती है, वह अपने आप बदलती नहीं है। अगला प्रश्न बच्चों, रहीम जी ने मनुष्य को धरती जैसी रीत दोहे के माध्यम से क्या शिक्षा देनी चाहिए या क्या शिक्षा देना चाहते हैं? बच्चों, रहीम जी ने मनुष्य को शिक्षा दी है कि जीवन में सुख दुख दोनों आते हैं, हमें विचलित नहीं होना, सुख में ज़्यादा खुश और दुख में ज़्यादा दुखी नहीं होना चाहिए। धरती के समान ही हमें अपना समान भाव रखना चाहिए, उन्हें समान रूप से ही झेलना चाहिए। अब अगला प्रश्न बच्चों, दोहे के माध्यम से, जो भी दोहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक में, आपके सिलेबस में, आपके पाठ्यक्रम में, उनके माध्यम से कवि रहीम जी ने हमें क्या शिक्षा देनी चाहिए या हमें क्या शिक्षा देना चाहते हैं? बच्चों, रहीम जी दोहों के माध्यम से रहीम जी हमें यह शिक्षा देना चाहते हैं कि हमें अपने जीवन में सत्य और परोपकार की भावना को ही अपनाना चाहिए। सच्चाई से मनुष्य को दूर नहीं भागना चाहिए, परोपकार से उसका जीवन सुधर जाता है। सच्चा मित्र वही होता है जो मुसीबत के समय काम आए, मित्र को छोड़कर न भागे। मुसीबत में मित्र को छोड़कर नहीं भागना चाहिए। सच्चा मित्र वही होता है जो मुसीबत के समय काम आता है। हमें सोच समझकर ही मित्रता करनी चाहिए बच्चों। हमारा अपना जीवन वृक्ष, तालाब और सज्जन पुरुषों की तरह परोपकार की भावना से भरा होना चाहिए। किसकी भावना से भरा होना चाहिए? परोपकार की भावना से। धरती के समान सुख दुख में समान भाव रखना चाहिए। प्रकृति हमें परोपकार करने के लिए प्रेरित करती है। वृक्ष अपने फल कभी नहीं खाते और ना तालाब अपना पानी पीता है। और परोपकारी व्यक्ति धन का संचय दूसरों की सेवा के लिए करता है। वह हमेशा दीन दुखियों की सेवा करता रहता है। नमस्कार बच्चों, आपको इस जो आपके दोहे हैं नीतिपरक रहीम के दोहे, ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। इसके प्रश्न भी बच्चों मैंने आपको समझा दिए हैं। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखें, सुने और समझें और कॉपी में करें।